नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज जिस विषय पे चर्चा के माध्यम से मैं आपके समक्ष आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो अपने परिवार के सहयोग से किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में उपचाराधीन है, और उनके लिए भी जो उपचार उपरांत अपने परिवारों के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, होता क्या है कि किसी भी सिचुएशन की वजह से व्यक्ति पर दबाव बनता है, वो नशा छोड़ देता है। यदि मैं सीधे अगर कहूँ तो माना कि कोई व्यक्ति उपचार में है, वो भी एक सिचुएशन है, एक बाउंडेशन में है, एक्सट्रीम पे रियलाइजेशन है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन में स्वाभाविक सी बात है, उसको यही लगेगा कि हाँ, मुझे नशा छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बाहर भी उसने एक परिस्थिति ऐसी बनी, उस स्थिति में मन में आया कि मुझे नशा छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो एक अवधि बाद, एक समय बाद वो नशे में चला गया। तो ऐसा ही स्थिति सेम उपचार में यदि होती है, तो परिणाम के बारे में आप समझदार हैं, मैं ही क्या बोलूं। तो एक ख़ास बात समझने की ये हुई इसमें कि नशा अगर समस्या होता तो उसको छोड़ देना समाधान होता। छोड़कर बाहर भी रखा और उपचार में भी रहते हुए छोड़ के रखता है, या उपचार के बाद भी व्यक्ति अपनी कोशिश और कुछ नया सीख कर जो आया होता है उसके बेस पर वो छोड़े रखता है। तो फिर वास्तव में समझना क्या है? वास्तव में समझना ये है कि माना कि एक उपचार में व्यक्ति है, उसको बहुत परफेक्टली उसको आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, उसके नशे के साथ बिताए हुए समय को उसको दिखाया जा रहा है कि वो उसका ग्राफ नशा करने का टॉलरेंस पावर कहाँ से कहाँ तक एक्सटीड की है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ गई है, और उसकी अनमैनेजेबिलिटी का ग्राफ जो है कहाँ तक गिर गया है। अगर इन चीज़ों को वो बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा है, समझ रहा है कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है, और उसे बताया जा रहा है कि अब नशे की एक बूंद भी अगर जीभ पर गिरी ही तो वो अपनी जो केमिकल एलर्जी हो गया है वो उसकी पास्ट के एक्सपीरियंस से उसे बताया जा रहा है। कोशिश तो पहले भी उसने सोशल ड्रिंकर बनने की है या कभी कभार की है, लेकिन एक बार स्टार्ट ये बताया जा रहा है। लेकिन इस बातों को अगर वो नहीं समझकर मात्र ये कह रहा है कि हाँ बस मैं नशा नहीं करूँगा, तो बहुत संभावना है कि अगर और चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है तो असफलता ही मिलेगी, है ना। बहुत चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, असफलता ही मिलेगी। और मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ, ये पता चलता है, या जो उपचार के बाद भी असफल होकर कभी कभार जब वापस आते हैं तो वो बताते हैं इस चीज़ को ना, उन्होंने नशा छोड़ने की तो सोची, लेकिन उसके पूर्ण त्याग की भावना नहीं ला पाए कि पूर्ण त्याग, मेरी बॉडी एलर्जिक हो गई है, हर बार चाहे कितनी अवधि के बाद भी उठाऊंगा वही स्थिति 2 से 4 दिन में हो जाने वाली बात। एक तो पूर्ण त्याग की नहीं सोची, नशा छोड़ दूंगा ये तुरंत की सिचुएशन में वर्तमान में सोचा, साथ साथ परेशानी फील करने लगा, ज़िंदगी कैसे मेरी कटेगी अगर नशा छोड़ दिया, पार्टी फंक्शन में कैसे एंजॉय करूँगा, मेरे अंदर वो विश्वास कैसे जगेगा। साथ साथ रिजर्वेशन भी चल रही है, तो ये रिजर्वेशन चल रही है तो सीधे वो उसको एक समय तक तो छोड़े रख सकते हैं, नशा कराएगी। ठीक वैसे ही जैसे कभी उसने परिवार के सहयोग से छोड़ के रखा था। उसके साथ साथ उपचार में रहते हुए भी मैं ये अनुभव से सुनता हूँ, और बाहर की स्थितियों के बाद भी मैं पता चलता रहता है कि नशा तो छोड़ दूंगा, लेकिन परिवार के इस सदस्य, परिवार के उस सदस्य, परिवार के ये जो वैचारिक मतभेद वाली बातें हैं ना, या किसी ने कभी जाने अनजाने में कुछ अगर कह दिया, उनको लेके बैठे हुए हैं, नहीं इस स्थिति में भी मैं ज़िंदगी को ख़राब करूँगा, मैं पूर्ण त्याग की भावना के साथ, फैमिली फर्स्ट की फीलिंग के साथ चलूँगा। मेरे परिवार के सदस्यों का स्वभाव चाहे कैसा भी हो पूरी तरह एक्सेप्ट करूँगा, मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, मैं अपने आप को बदलूँगा। जब मैं अपने आप को बदलूँगा तो बहुत संभव है कि कुछ चीज़ें ऐसी उनके अंदर आई हों जो मेरी ही वजह से हों, और मेरा एक उद्देश्य है परिवार की खुशियाँ अपने
अपने उस उद्देश्य के लिए कार्य करूँगा, ना कि ये देखूँ कि परिवार का दूसरा सदस्य अपने मन में खुन्नस गुस्सा लेकर बैठा रहूँ और एक मतभेद की स्थिति। मुझे नशा छोड़ने के बाद कहते हैं कि रिकवरी में सबसे अच्छा जो रिकवरी फ्रूट्स यही होता है कि मेरे परिवार की खुशियाँ लौट कर वापस आ जाना, मेरे संबंधों में बहुत मजबूती आ जाना, फैमिली फर्स्ट की फीलिंग के साथ चलूँगा मैं। नशा मुक्त रहते हुए फैमिली मेरे लिए फर्स्ट है। मैं बर्दाश्त करूँगा, नज़रअंदाज करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों को जो उनके अंदर भी, वो भी मानव स्वरूप है, उनमें उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वो उनका विषय है, वो आइडेंटिफाई करें। मैं उनकी वजह से अपने को नुकसान नहीं करूँगा, फैमिली फर्स्ट की फीलिंग के साथ चलूँगा। ये बहुत कम सोच पाते हैं उपचार में, और उपचार के बाद जाने के बाद भी तालमेल ये मुझे ही करना है। प्रार्थना क्या कहती है? हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को। हम किसे नहीं बदल सकते? दूसरों को। यदि दूसरों को कोई बदल सकता तो दूसरों ने तो मुझे बदलने की बहुत कोशिश की, मैं कोई बदल पाया? मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार हुआ है, मैं जीना सीखा हूँ, मैं फैमिली फर्स्ट की फीलिंग के साथ चलूँगा। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में नशा छोड़ने के बाद मैं उन चीज़ों का लाभ लूँ, वहाँ पर भी यही लागू होगा। कुलीग्स हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं, मेरे बॉस हो सकते हैं, मेरे सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, मेरे साथी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जिनकी विचारधारा मेरे से नहीं मिलती है। मैं विचारधारा मिलाने के लिए कोई कार्य क्षेत्र में हूँ, मैं तो अपनी प्रोग्रेस के लिए हूँ। तो मुझे इन बातों का पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी सोसाइटी में भी है, मेरा काम है, मेरी एक नैतिक दायित्व बनता है समाज का सदस्य होने के नाते। समाज में जो भी मैं उत्पादकता के नाते में कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा, ना कि समाज को बदलने की कोशिश करूँगा। अगर कुल मिला के कहें तो हम जो उपचार के बाद देख रहे हैं या उपचार के दौरान भी लोगों के थिंकिंग पैटर्न को देख रहे हैं, उनमें एक चीज़ तो आती है कि मैं नशा नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद वो जो सिचुएशन को, हर तरह की सिचुएशन को अपने अनुसार क्रिएट करने की जो कोशिश है ना, हर तरह के लोगों को अपने अनुसार चलाने की एक सोच लेकर चलते हैं ना, या किसी के स्वभाव को एक्सेप्ट ना करके ऐसे चलते हैं ना, तो बहुत असफलता के चांस बढ़ जाते हैं ना। और जो असफल होके आ भी रहे हैं एक लंबे से, तो दिखता है कि वैचारिक मतभेद बताते हैं परिवार में ऐसा हो गया इस कारण से, तो उसका परिवार में वैचारिक मतभेद जो हुआ वो बैठ के सॉर्ट आउट हो सकते थे। कोई नशा करने की वजह से ठीक कोई हो गई वो स्थिति, या मेरे अनुसार सिचुएशन नहीं होती, मैं सेटअप हो जाता हूँ, तो मेरे अनुसार सिचुएशन कोई होगी, वो तो अपने अनुसार परिस्थितियाँ होती हैं। मैं कहूँ कि नहीं गर्मी बहुत लग रही है, अब सूरज ढल जाए, सूरज ढलेगा, कोई एक प्रोसेस है, सब चीज़ का एक अपने अनुसार होती है। मैं चाहूँ कि बरसात हो जाए, ऐसा नहीं कुछ होगा ना, मेरे अनुसार नहीं होगा। मुझे सिचुएशन के अनुसार अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि हर सिचुएशन में मैं सर्वाइव कर सकूं। बेसिकली रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो कार्य होता है ना, कुछ का पता है सिचुएशन का, जैसे फैमिली सिचुएशन, मेरे कार्य क्षेत्र की सिचुएशन है ना, समाज की स्थिति, कुछ तो पता होता है। कुछ सिचुएशन अनवांटेड सिचुएशन होती है, दोनों से खतरा है। कुछ के बारे में पता है कि फैमिली सिचुएशन ऐसी मिलेंगी, मुझ पर विश्वास नहीं किया जाएगा, इस तरह होगा, तो उसके हिसाब से मैं अपने को तैयार करके चलूँ। और कुछ अनवांटेड है, अचानक से आ जाती है, तो तब क्या करूँगा मैं? तब मेरे पास मेरे साथ देने के लिए वो ईश्वर है जिसने पुनः जन्म का मुझे अवसर दिया। एक मुझे अपने अंदर विश्वास होना चाहिए ना। और मात्र नशा छोड़ देने को मैं रिकवरी मान लेता हूँ तो बहुत बड़ी भूल करता हूँ। मुझे बीमारी नशे की कोई है, नशा तो मुझे इसलिए त्याग करना है, मेरा माइंड हाईजैक कर लेता है और मैं केमिकल एलर्जिक हो गया हूँ। वो एलर्जी जब माइंड हाईजैक कर लेगा, मैं उससे निकल नहीं पाऊँगा, दूसरे ही रोक पाएंगे। समस्या तो मेरे भीतर है जो मुझे नशे की तरफ ले गई। जन्म से तो कोई नशा नहीं करता है, मेरी सोच, मुझे अपने सोचने के तरीके को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बदलना होगा, दृष्टिकोण बदलेगा फिर ना, मेरे विचारों का प्रोसेस। एक हेल्दी माइंड की ना, हेल्दी माइंड का भोजन क्या है? हेल्दी विचार, हेल्दी थॉट प्रोसेस, और फिर मेरे ऐसे व्यवहार जिसके आकर्षण की क्षमता से जो मैंने खोया है वो मैं पा सकूं। तो मुझे बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं ये। हम लोग उन्हीं बातों को देख रहे हैं जिससे अधिक से अधिक सफलता उपचार के बाद गए सदस्य भी कैरी करते रहे, और उपचार के दौरान तो हम ये चीज़ें बड़ी बारीकी से लेकर चल ही रहे हैं, लोगों को ये गाइड करके चल ही रहे हैं कि अपने इन क्षेत्रों में ग्रोथ करनी है। क्योंकि भूले नहीं कि नशे के आगे तो पावरलेसनेस मेरी है ही, एक बार उठाता हूँ तो रोक ही नहीं पाता हूँ।
साथ साथ मेरी अपनी अनमैनेजेबिलिटी पार्ट, सेल्फ को पहले मैंने करना है, सेल्फ केयर करनी है, स्वयं से प्यार करना है, अपनी सोच को ठीक करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, अपने व्यवहारों को ठीक करना है। फिर कंसर्निंग पार्ट मेरी फैमिली के नेचर को एक्सेप्ट करना है, फैमिली की कही गई बात को एक्सेप्ट करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे देखना है, ऐसी कार्य क्षेत्र, ऐसी सोसाइटी। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर मैं ध्यान में देकर चलूँगा तो ये विश्वास करें कि ज़िंदगी बहुत बेहतर, जो सोच भी नहीं सकते, सोच से परे हमें ये ईश्वरीय कृपा से मिलता है। तो इस पर चीज़ों पर विश्वास करें और हिम्मत ना हारें। कोई बात नहीं, एक समस्या में है तो समस्या का समाधान भी होता है, और कहते हैं कि समस्या का जब जन्म भी नहीं होता ना, उससे पहले ही समाधान उपलब्ध होते हैं, है ना। हम अगर आज समस्या में अपने को समस्या में नशे से पीड़ित समझ रहे हैं, तो हम जब इस समस्या में गए भी नहीं थे ना, उससे पहले इसका समाधान उपलब्ध था। बस वो बात अलग है कि हमें अब दिखना शुरू हुआ या ईश्वरीय कृपा अब हुई, या हमने ईश्वर से अब इस समस्या से निकलने की प्रार्थना अब की, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटी जागरूकता के विषय लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आप इस पर ध्यान दें और बहुत गंभीरता से लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा जीवन होने की संभावना, क्या विश्वास करें, होगा। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम।